एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है, क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? यह भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे, मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो। नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वहीं करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला, चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला, बंदर भाई, बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूं। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। वो हंसकर बोला, भाई बस इतनी सी बात, अगर यही बात थी तो पहले बोलता ना, मैं तो कलेजा पेड़ पे ही छोड़ आया। अब तेरे जैसा नीडर दोस्त है तो कलेजा किसको चाहिए? चलो वापस कलेजा लेकर आते हैं, पहले ही बोल देता यार। अब मगरमच्छ भी बंदर की बात में आकर वापस घूम गया और जैसे नदी किनारे पेड़ के पास गया, बंदर तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जा रे धोखेबाज, मैंने तेरे को दोस्त माना, तेरे पे भरोसा किया और तू इतना बड़ा धोखेबाज निकला। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया कि आजकल दुनिया में कदम कदम पर धोखा है। अगर संभल कर चलना नहीं सीखा तो कभी न कभी किसी न किसी धोखे के शिकार हो जाओगे।